हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पता है बच्चों, मैं आप सबके लिए पंचतंत्र की कहानियाँ लाई हूँ। आपने पंचतंत्र का नाम तो पहले भी कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। अगर आपको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो पहले आपने अपनी नानी या दादी से इसकी कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी। पर क्या आपको पता है कि संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। कहते हैं कि इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व मतलब नियर अबाउट 300 BC तब हुई थी। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा जी हैं। तो आओ पहले हम लोग ये जानते हैं कि विष्णु शर्मा जी ने इस ग्रंथ की रचना क्यों की। तो बात ऐसी है कि दक्षिण के एक जनपद में एक नगर था, महिला रोप्य। वहाँ का राजा अमर शक्ति बड़ा ही पराक्रमी तथा उदार था। संपूर्ण कलाओं में पारंगत राजा अमर शक्ति के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति तथा अनंत शक्ति। राजा स्वयं जितना ही नित्यज्ञ, विद्वान, गुणी और कलाओं में पारंगत था, दुर्भाग्य से उसके 3 पुत्र उतने ही उद्दंड, अज्ञानी और दुर्विनीत थे। अपने पुत्रों की मूर्खता और अज्ञान से चिंतित राजा ने एक दिन अपने मंत्रियों से कहा, ऐसे मूर्ख और अविवेकी पुत्रों से अच्छा तो निसंतान रहना होता है। पुत्रों के मरण से भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मूर्ख पुत्र से होती है। मर जाने पर तो पुत्र एक ही बार दुख देता है, किंतु ऐसे पुत्र जीवन भर अभिशाप की तरह पीड़ा तथा अपमान का कारण बनते हैं। हमारे राज्य में तो हजारों विद्वान, कलाकार एवं नीति विशारद महापंडित रहते हैं। कोई ऐसा उपाय करो कि ये निकम्मे राजपुत्र शिक्षित होकर विवेक और ज्ञान की ओर बढ़ें। अब मंत्री विचार विमर्श करने लगे। अंत में मंत्री सुमति ने कहा, महाराज, व्यक्ति का जीवन काल तो बहुत ही अनिश्चित और छोटा होता है। हमारे राजपुत्र अब बड़े हो चुके हैं। विधिवत व्याकरण एवं शब्द शास्त्र का अध्ययन आरंभ करेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। इनके लिए तो यही उचित होगा कि इनको किसी संक्षिप्त शास्त्र के आधार पर शिक्षा दी जाए, जिसमें सार ग्रहण करके निस्सार को छोड़ दिया गया हो। जैसे हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। मतलब समझे बच्चों, मतलब कि वो चाहते थे कि उनके जो राजा के जो 3 पुत्र थे, उनको अब वो बड़े हो चुके हैं तो उनको विधिवत उनको शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन कुछ ऐसा उपाय करना होगा कि उनको इन शॉर्ट सारी बातें बता दी जाएं, उनको ज्ञान की बातें पता हो। तो उसी मंत्री ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि महापंडित विष्णु शर्मा आपके राज्य में ही रहते हैं। सभी शास्त्रों में पारंगत विष्णु शर्मा की छात्रों में बड़ी प्रतिष्ठा है। आप तो राजपुत्रों को शिक्षा के लिए उनके हाथों ही सौंप दीजिए। राजा अमर शक्ति ने यही किया। उन्होंने महापंडित विष्णु शर्मा का आदर सत्कार करने के बाद विनय के साथ अनुरोध किया, आर्य, आप मेरे पुत्रों पर इतनी कृपा कीजिए कि इन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान हो जाए। मैं आपको दक्षिणा में 100 गांव प्रदान करूंगा। आचार्य विष्णु शर्मा ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं विद्या का विक्रय नहीं करता देव। मुझे 100 गांव लेकर अपनी विद्या बेचनी नहीं है, किंतु मैं वचन देता हूँ कि 6 मास में ही आपके पुत्रों को नीतियों में पारंगत कर दूंगा। नीतियों मतलब मॉरल वैल्यूज। यदि ना कर सकूं तो ईश्वर मुझे विद्या से शून्य कर दे। महापंडित की यह विकट प्रतिज्ञा सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। राजा अमर शक्ति ने मंत्रियों के साथ विष्णु शर्मा की पूजा अभ्यर्थना की और 3 राजपुत्रों को उनके हाथ सौंप दिया।
राजपुत्रों को लेकर विष्णु शर्मा अपने आवास पर पहुंचे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 6 मास में ही उन्हें अर्थनीति में निपुण करने के लिए एक अत्यंत रोचक ग्रंथ की रचना की। उसमें 5 तंत्र थे और इसी कारण उस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र प्रसिद्ध हो गया। पंच मतलब 5। ओके, तो लोक गाथाओं से उठाए गए दृष्टांतों से भरपूर इस रोचक ग्रंथ का अध्ययन करके तीनों अशिक्षित और उदंड राजपुत्र ब्राह्मण की प्रतिज्ञा के अनुसार 6 मास में ही नीति शास्त्र में पारंगत हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि ये 5 तंत्र हैं क्या। तो पहला तंत्र है मित्र भेद, जिसमें मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव से प्रेरित कहानियां उन्होंने लिखी। दूसरा तंत्र है मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, जिसमें मित्र प्राप्ति एवं उसके लाभ से प्रेरित कहानियां पाई जाती हैं। तीसरा तंत्र का नाम है काकोलुकीयम, मतलब कौवे एवं उल्लुओं की कथा। चौथा तंत्र है लब्ध प्रणाश, मतलब हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना, या ये भी कह सकते हैं कि हानि होना। और जो 5वां अंतिम तंत्र है वह है अपरिरित कारक, मतलब जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, हड़बड़ी में कदम ना उठाएं। तो इन 5 तंत्रों से रिलेटेड ही कहानियाँ पंचतंत्र नामक ग्रंथ में लिखी गई हैं। और तुम्हें पता है, मनोविज्ञान, व्यवहारिकता तथा राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती ये कहानियाँ सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती हैं तथा साथ ही साथ एक सीख देने की कोशिश करती हैं। तो अब हम इन्हीं कहानियों का आनंद उठाया करेंगे और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सबको ये कहानियाँ बहुत अच्छी लगेंगी और आपके जीवन में लाभ पहुँचाएंगी। तो मैं जल्दी फिर आऊँगी पंचतंत्र की एक नई कहानी लेकर। तब तक बाय बाय।